हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ट्रैवल स्नैपर। आज हम जा रहे हैं झारखंड के हाईएस्ट माउंटेन पीक पारसनाथ, जिसे लोग सम्मित शिखर भी कहते हैं। ये झारखंड का हाईएस्ट पीक पॉइंट है, जिसकी ऊंचाई 1370 मीटर के आसपास है, जो होती है 4500 फीट के आसपास। पारसनाथ फेमस है बेशक अपने हाईएस्ट पीक के लिए, साथ में जैन धर्म से जुड़े तीर्थंकर के समाधि स्थलों के लिए, अपने जंगल के लिए और जंगलों में छुपी खूबसूरती के लिए। तो चलिए इस ब्लॉग में हम एक्सप्लोर करते हैं पारसनाथ। सबसे पहले मैं आपको इसकी लोकेशन बता देता हूँ। पारसनाथ सिचुएटेड है गिरिडीह डिस्ट्रिक्ट में, और पारसनाथ की दूरी गिरिडीह या बगोदर से इक्वी डिस्टेंस है, जो कि 30-35 किलोमीटर के आसपास है। नियरेस्ट बिग सिटी धनबाद बोकारो है, जहां से इसकी दूरी 50 से 55 किलोमीटर है। स्टेट कैपिटल रांची से इसकी दूरी 160 किलोमीटर के आसपास है। पीक सालों भर एक्सेसिबल रहता है, क्योंकि रास्ते बनाए हुए हैं और अच्छे रास्ते बनाए हुए हैं, कंक्रीट रास्ते बनाए हुए हैं। लेकिन हम प्रेफर करेंगे कि आप ठंड के मौसम में आए, ताकि आपके लिए जो ट्रैकिंग हो वो आसान हो। ख्याल रखना है कि जब आप जीटी रोड से कट लेते हैं तो वहाँ पे कुछ प्रॉपर साइन बोर्ड नहीं है, तो आप प्लीज़ गूगल मैप फॉलो ना करें, आप लोकल से हेल्प जरूर लें। कुछ ही दूरी हमने तय की है, ऑलमोस्ट 1 किलोमीटर जैसा, और हम इन स्टीप के इतने आदी नहीं हैं, इसलिए हमें बहुत परेशानी हो रही है। मैं आपको बता दूं, अगर आप ऊपर तक आना चाहते हैं तो आप 3 मेजर ऑप्शन है। या तो आप पैदल चल के जा सकते हैं, जो 8-9 किलोमीटर का ट्रैक है वो आप चल कर जा सकते हैं, और अगर आप पूरा ट्रैक कवर करना चाहें, जो कि एक 20-22 किलोमीटर का ट्रैकिंग रूट है, जिसमें आप हाईएस्ट पीक कवर करते हैं और जो डिफरेंट 24 टोंग्स हैं वो कवर करते हैं, और कुछ वाटर बॉडीज़ हैं, छोटे छोटे झरने हैं, पॉन्ड हैं, वो सारी चीज़ें आप कवर कर सकते हैं, और बीच में आप जंगलों का भी आनंद ले सकते हैं। तो उसके लिए पैदल ट्रैकिंग सबसे अच्छा तरीका है, लेकिन अगर आप चाहें तो उसका एक मेजर हिस्सा आप बाइक राइड से कर सकते हैं। लेकिन ये एक बहुत ही एडवेंचरस राइड है, जहाँ पे जिन्हें ऊंचाई से डर लगता है, जिन्हें स्पीड से डर लगता है, उनके लिए ये एक बहुत ही बुरा अनुभव होने वाला है। लेकिन अगर आप खुद चलकर नहीं जा सकते तो आपके पास एक सेफ़र ऑप्शन है, पालकी, जिसमें 4 लोग पालकी उठाकर आपको पालकी में बिठाकर ले जाते हैं, तो आप वो ऑप्शन चूज कर सकते हैं। बाइक राइड डिपेंड करता है क्राउड के ऊपर, जो 500 रुपये से लेकर 3,500-4,000 रुपये तक जा सकता है, और पालकी, जो कि एक बहुत मेहनत का काम है, उसकी राइड ही 3,000 रुपये से स्टार्ट होती है। वो भी क्राउड पे डिपेंड करता है, और ये 5-6-10,000 रुपये तक जा सकता है। हमने भी बाइक हायर की है, और हम देखते हैं कि किस तरह का एडवेंचर हमें मिलने वाला है। हमने ये बाइक 500 रुपये में हायर की है, क्योंकि कोविड की वजह से ऑलमोस्ट ये अनक्राउडेड है। तो हमें ये डील मिली है 500 रुपये की, जिसमें हम 3 लोग एक बाइक पर जाने वाले हैं। और ये बहुत अच्छा ऑप्शन नहीं है, क्योंकि हम बिना हेलमेट के जा रहे हैं, और हमें पता नहीं, किसी तरह का सर्टिफिकेशन इनके पास नहीं है कि ये एक्सपर्ट हैं नहीं हैं। भरोसे पे दुनिया टिकी है, तो चलिए चलते हैं। ये बाइक राइड मेरे लाइफ का सबसे यादगार है, क्योंकि इतने स्टीप कर्व पे, ऐसे डेंस फॉरेस्ट में जब झाड़ियाँ आपको छू रही हों, स्टीप कर्व पे जब आपको लगता है कि अगर यहाँ से फिसल गए तो फिर हमारी हड्डियाँ भी नहीं मिलेंगी। लेकिन हाँ, एक जो थ्रिल होता है, एक जो गूज़बम्प होता है, वो हर सेकंड आपके साथ चलता है जब तक आप बाइक से उतर नहीं जाते हैं। इस बाइक राइड को मैं हमेशा याद रखूँगा, और नियर फ्यूचर में तो मैं ऐसी राइड खुद अपने दम पे नहीं ले सकता। ए वेरी बिग थैंक टू माई ब्रदर हु इज़ डूइंग दिस करेजियस जॉब। उनके पास बहुत करेज है कि वो इस तरह का काम कर रहे हैं, और इतने चैलेंजिंग रास्तों पे इतनी स्मूथली गाड़ियाँ चला रहे हैं। तो हैट्स ऑफ है इनको कि इन्होंने इस तरह की स्किल डेवलप करी है इतनी छोटी उम्र में। लोग बाइक राइड के बारे में बात करते हैं, लेकिन ऐसे राइडर को रिकग्नाइज नहीं किया जाता है। ये एक ट्रू टैलेंट है, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। बाइक से भी आप पूरी तरह से ऊपर तक नहीं जा सकते हैं। ये जो यहाँ पर पहाड़ियाँ फैली हैं, कभी माओइस्ट के कंट्रोल में था, तो यहाँ पे एक छोटी मिलिट्री की एक छोटी बटालियन यहीं पे स्टेशन है। वहाँ से आगे बाइक ले जाना अलाउड नहीं है, तो हमें इस एंट्रेंस पे उसने छोड़ दिया, और यहाँ से अब हम चल कर जा रहे हैं
सामने जो मंदिर दिख रही है वो पार्श्वनाथ टेम्पल है, जहाँ पे 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ की समाधि स्थल है। तो हम वहाँ पर जाएंगे और वापस आएंगे। ये एक बहुत थका देने वाला एक्सपीरियंस था। तो आप जैसे ही बेस पर आते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपको स्नैक्स और कुछ अच्छे ड्रिंक्स मिल जाएंगे। और ये एक जैन प्रेमिसेस है, तो आप किसी भी तरह का वाइन, किसी भी तरह का नॉन वेजिटेरियन फूड आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं। आप अपने साथ भी ना लाएं, वो एक तरह का क्राइम है। हम ये शुगर कैन जूस लेने वाले हैं जो कि फ्रेश है और ये भैया बनाने वाले हैं। इस फ्रेशनेस के बाद हम आगे की इन सीढ़ियों पर चढ़कर मंदिर के अंदर तक जाएंगे। ये है मंदिर, ऑलमोस्ट जैन आर्किटेक्चर स्टाइल में बनाया हुआ है और सारे मंदिर लगभग एक ही आर्किटेक्चर स्टाइल में बनाए जाते हैं, जैन आर्किटेक्चर स्टाइल में। और ये वाइट मार्बल का मुझे लग रहा है। अंदर यहाँ पे उनकी समाधि स्थल है जहाँ पे पूजा होती है या उनका जो भी रिचुअल्स है वो यहाँ पे होते हैं। इसके नीचे एक छोटी सी गुफा है, ये भी अपनी एक सिग्निफिकेंस इम्पोर्टेंस के लिए जानी जाती है। और यहाँ अगर आप बाहर खड़े होते हैं, यहाँ से आप पूरे वैली का नज़ारा ले सकते हैं। दूर दूर तक सिर्फ माउंटेन पीक आपको नज़र आते हैं। सिर्फ अगर आप गौर से देखें तो आपको हाईवे एक बहुत ही नैरो स्ट्रिप की तरह दिखता है, जहाँ पे गाड़ियों के मिनिएचर क्रॉस करते आपको नज़र आएंगे। वहाँ दूर आप आर्मी बटालियन का स्टेशन देख सकते हैं, हेलीपैड देख सकते हैं और हर तरफ ये 24 टोंक यहाँ से बहुत छोटे छोटे स्मॉल डॉट्स की तरह दिखाई दे रहे हैं। तो आप यहाँ से ऑब्जर्व कर सकते हैं। इस प्रेयर के बाद अब वापस जाने की बारी है और वापस जाते समय मेरे भाई ने कहा है हमारे लिए कुछ सरप्राइज़ हैं इससे। इन जंगलों में छोटे छोटे झरने जिन्हें जैन धर्म के इम्पोर्टेंस के हिसाब से कुछ नाम दिए गए हैं, जैसे शीतल नाला है, गंधर्व नाला है। तो उसमें से एक नाले के पास, नाला मतलब छोटा झरना, आप इसे अदरवाइज ना लें, तो उस छोटे झरने पर वो हमें ले जाने वाला है। तो हम देखते हैं कि कैसा है। ये जो छोटा झरना है बहुत ही खूबसूरत है और ये पानी आप पी सकते हैं अगर आप चाहें तो। साफ़ पानी है और ऐसे भी जो पानी चलते रहते हैं उन्हें पीने में ज़्यादा परेशानी की बात नहीं है, क्योंकि वो रेगुलर सेडिमेंटेशन प्रोसेस से होकर गुजरते हैं। तो वाकई उसने अपनी प्रॉमिस रखी और हमें ये छोटा झरना दिखाया जो कि बहुत ही खूबसूरत है, जंगलों के बीच है और बढ़िया है। लेकिन साथ में उसने ये भी कहा था कि हमें कुछ दूर 200-300 मीटर चल कर जाना पड़ेगा। क्यों, वो हम अभी देख सकते हैं। वो इन सीढ़ियों पे बॉलीवुड स्टंट स्टाइल में अपनी बाइक चला रहे हैं। एब्सोल्युटली स्टनिंग है ये, आप और हम नहीं कर सकते। जिस एज में ये परफॉर्म कर रहे हैं रियली माइंड ब्लोइंग ही। और ये दोबारा उन्हें स्टीप कर्व्स में और दोनों में अलग अलग मज़े है। असेंडिंग के समय थोड़ा कम डर लगता है, डिसेंडिंग के समय कुछ ज़्यादा ही डर लगता है। ब्रेक फेलियर्स अगर हो गए तो ना बाइक मिलेगी ना आप, तो ये आपके अपने रिस्क पे है। हम नीचे आ गए हैं और लगभग शाम होने वाली है, तो हम वापस जा रहे हैं। वापस जाते जाते मैं आपको बता दूं कि अगर आप पार्श्वनाथ आते हैं तो आप क्या क्या एक्सप्लोर कर सकते हैं। एक तो आप एक्सप्लोर कर सकते हैं जो हमने एक्सप्लोर किया, पार्श्वनाथ टेम्पल। उसके अलावा जो ये ट्रैकिंग रूट है जिसमें 24 टोंक हैं, कुछ लोग 20 बोलते हैं, कुछ लोग 24 बोलते हैं। तीर्थंकर ने यहाँ पे समाधि ली है, तो सारे तीर्थंकर के लिए एक एक डेडिकेटेड टेम्पल है। अगर आप वो पूरा ट्रैकिंग रूट 20-22 किलोमीटर का कवर करें तो आपको हर एक टोंक के दर्शन हो जाएंगे। लेकिन जो मेजर टेम्पल है, एक पार्श्वनाथ है और एक जल मंदिर है, ये 2 मेजर टेम्पल कंसिडर कर सकते हैं। बाकी हर एक टोंक अपने इम्पोर्टेंस रखते हैं। उसके अलावा छोटी छोटी वाटर बॉडी है, जैसे मैंने गंधर्व नाला बताया था, शीतल नाला बताया था, छोटे सरोवर हैं, आप वो देख सकते हैं। आप जंगलों में घूम सकते हैं, लेकिन यहाँ पे बटालियन पेट्रोल करती है तो आपको उनसे बचकर रहना होगा। पहाड़ियों का आनंद ले सकते हैं, बादलों को देख सकते हैं, बर्ड वॉचिंग कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको बहुत पेशेंस की ज़रूरत पड़ेगी। एक्टिविटी की बात करें तो बेशक बाइक राइड एक बहुत ही शानदार एडवेंचरस अनुभव हो सकता है, माइंड ब्लोइंग एक्सपीरियंस हो सकता है आपके लिए। अगर आप यंग हैं, इंथ्यूजियास्ट हैं, तो आपको ये ट्राई करना चाहिए। एक छोटा सा नोट्स मैं आप लोगों के लिए शेयर करना चाहूँगा। अगर आप पैदल ट्रैकिंग करके जा रहे हैं तो प्लीज़ पानी, कुछ एनर्जी ड्रिंक्स, कुछ खाने पीने की चीज़ें जो इंस्टेंट एनर्जी देती हैं आप ज़रूर कैरी करें। वैसे लोग जिन्हें एल्टीट्यूड माउंटेन सीकनेस है,
अपनी बेसिक मेडिसिन साथ ले जाएं। कोशिश करें कि अर्ली मॉर्निंग स्टार्ट करें ताकि आपकी ट्रेक स्मूथ हो। ठहरने के लिए यहाँ पर बहुत सारे जैन धर्मशाला है जहाँ पे आप जाकर ठहर सकते हैं, लेकिन अगर आपको कोई हॉस्टल्स चाहिए तो आपको बोकारो में या धनबाद में प्लान करना चाहिए, जहाँ पे आपको हर रेंज के होटल्स मिल जाएंगे। खाने के लिए आसपास आपको जैन फूड मिलेंगे जो कि बहुत ही शुद्ध सात्विक खाना होता है, जिसमें बहुत कम स्पाइसेस होते हैं और प्योर वेजिटेरियन खाना होता है। न्यूट्रिशन से भरा हुआ खाना आप ट्राई कर सकते हैं। उसके अलावा अब हर जगह पे आपको चाइनीज़, नॉर्थ इंडियन का जो एक मिलता है वो आप ले सकते हैं, या फिर जब आप हाईवे पे जाते हैं, आप अपनी गाड़ी से ड्राइव करके आ रहे हैं, हाईवे पे जाएंगे तो आपको ढाबे मिलेंगे। ढाबों में ऑथेंटिक नॉर्थ इंडियन फूड आपको मिल जाएगा। तो ये था हमारा एक छोटा सा ब्लॉग पारसनाथ के बारे में। अगर आप और भी जानकारियाँ चाहते हैं, ब्लॉग पढ़ना चाहते हैं, पिक्चर गैलरी देखना चाहते हैं तो आप हमारे वेबसाइट पे आ सकते हैं। हमें कोई फीडबैक देना चाहते हैं, हमसे कुछ सवाल पूछना चाहते हैं तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। जाते जाते मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारा ये ट्रिप स्पॉन्सर किया था मिस्टर गौतम कुमार ने, जिनकी इंस्टा आईडी डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। और जाते जाते कीप ट्रैवलिंग, कीप स्माइलिंग, कीप लिविंग एट द हाईएस्ट नोट। अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।